नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट जो है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही और बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 1, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर को हम देख लेते हैं, ठीक है। ये किस सेमेस्टर के लिए है? फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज ये हमारा पहला चैप्टर है। तो पहला चैप्टर में हमारा क्या टॉपिक है? समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी जानने से पहले हम लोग जानते अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, संख्याओं का वह समूह, एक मिनट देखते हैं। संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो तथा जो एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता हो, एक अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम में आने वाली संख्या इसका पद कहलाती है। जैसे 2, 5, 8, 11 संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित क्रम में हो। कहने का मतलब क्या? एक निश्चित क्रम किसे कहते हैं? कहने का मतलब जैसे कि 1 के बाद 2 आ रहा, 2 के बाद 3 आ रहा, 3 के बाद 4 आ रहा, 4 के बाद 5 आ रहा है। एक क्या है? एक निश्चित क्रम में है वो, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या, 2, 5, 8, 11 एक निश्चित क्रम में है, ठीक है। एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो तथा जो एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता हो, एक अनुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं, अनुक्रम में आने वाली संख्याएं इसका पद कहलाती हैं। जो संख्याएं आती हैं वो क्या कहलाती हैं? पद कहलाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है डियर। देखते हैं, 2, 5, 8, 11 कितना है? 2, 5, 8, 11, ठीक। तो 2 देखिएगा, 2 हमारा है, 5 है, 8 है, 11। ये देखिए एक निश्चित क्रम में है। 2 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 11 आ रहा है, 11 के बाद कितना आप लिख सकते हैं निश्चित क्रम के अनुसार? 14 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? इसका अगर देखा जाए, 2 के बाद कितना इसमें जोड़ेंगे? 3 आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। क्या? एक निश्चित क्रम में है, एक निश्चित क्रम में सजाया गया है जो एक निश्चित गणितीय नियम का पालन कर रहा है। कहने का मतलब अगर हमको 2 से 5 पर जाना है तो हमको 2 में 3 जोड़ना पड़ेगा, और 5 से हमको अगर यदि 8 में जाना है तो जो है 5 में 3 को जोड़ना पड़ेगा। अगर यदि हमें 8 से 11 में जाना है तो हमको 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम 14 में जाना तो 3 हमको 11 में 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अनुक्रम, सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। परिमित अनुक्रम क्या होता है? एक अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या, क्या? एक अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है परिमित अनुक्रम कहलाती है। इसके पदों की गिनती की जा सकती है। परिमित अनुक्रम में हमेशा अंतिम पद होगा। ये देखिए, इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा था, लिख देता हूं। 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। एक अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है। क्या? जितने भी मतलब पद हैं उनकी संख्या क्या है? सीमित है, परिमित अनुक्रम कहलाते हैं। देखिएगा, वो तो सीक्वेंस में रहना ही चाहिए, सीक्वेंस में अनुक्रम में रहना ही चाहिए, बट जो है वो क्या होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए। संख्याएं क्या होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए। इसके पदों की गिनती की जा सकती है। परिमित अनुक्रम में हमेशा अंतिम पद होगा। कहने का मतलब देखिए, जैसे 1, 4, 7, 10 है, तो इसमें अंतिम पद कौन है? ये हमारा अंतिम पद है, ठीक। ये 10 हमारा क्या है? अंतिम पद है। तो क्या है इसमें? 1 में कितना जोड़ा गया है? 4 आया है, 3 जोड़ा गया है, 4 में 3 जोड़ा गया है, 7 आया, 7 में 3 जोड़ा गया है, 10 आया है। तो एक क्या अनुक्रम में है। उसके बाद क्या होनी चाहिए? इनके पदों की संख्या गिनती मतलब गिन सकते हैं इनको। कितने पद हैं इसमें? 4 पद हैं, ठीक है। और इसका अंतिम पद हमारा क्या है? अंतिम पद हमारा 10 है, ठीक है। ये इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव सीक्वेंस अपरिमित अनुक्रम क्या होता है? वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो। क्या हो? अपरिमित हो, अपरिमित अनुक्रम कहलाती है। इनके पदों की संख्या को गिनना संभव नहीं होता है। क्या होता है? इनके पदों को गिनना संभव नहीं होता। कहने का मतलब वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो। क्या हो? जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, वह अपरिमित अनुक्रम कहलाता है।
जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 3 5 8 9, ये तो हमारा जो है इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, इसमें कितना, ये हमारा 7 रहेगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, ये इसमें 2 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा अनुक्रम में है। वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो अपरिमित अनुक्रम का कहने का मतलब जो शब्द जितने भी लिखे गए हैं, जितने भी मतलब यहाँ पर लिखे गए हैं, जो शब्द लिखे गए हैं, उससे ही आप जो है इस डिफिनीशंस को आप समझ सकते हैं। सवाल तो आप लोग लगा ही सकते हैं, सवाल लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट कॉन्सेप्ट को समझना सबसे अच्छी चीज होती है। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप जो है न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट जो है 10 से 15 मिनट का वीडियो सिर्फ हम आपको कॉन्सेप्ट से बताएंगे, तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीजें जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और देख लेते हैं, इसके पदों को गिनना संभव नहीं होता। कहने का मतलब ये जो है 9 के बाद कितना हमारा आ सकता है, 7 2 9, 9 के बाद 11 13 15 17 19, मतलब जितना मन के उतना तक ले जाइए आप, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहने मतलब ये जो है अपरिमित है, इसको जो है हम इनफाइनाइट मतलब इसको गिन नहीं सकते। ठीक है, 19 21 जितना मतलब बहुत बहुत दूर तक मतलब जा सकता है, जो है इसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, और देख लेते हैं श्रेणी क्या होता है। किसी अनुक्रम के सभी पदों को जोड़ने या घटाने से श्रेणी प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है यहाँ पर। सबसे बड़ी चीज जो है हमने, बहुत ही अच्छी चीज हमने ये किया है कि जो है हमने एग्जाम्पल को दे दिया है। ओके, क्योंकि एग्जाम्पल साथ में जो डिफिनीशन भी रहेगा और डिफिनीशन के नीचे आपका एग्जाम्पल रहेगा, उससे जो है जितने भी मतलब आपके डाउट रहेंगे वो सब पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। इसलिए जो है हर डिफिनीशन, प्रत्येक डिफिनीशन के नीचे जो है हमने एक एग्जाम्पल को अवश्य ही दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं हमारा किसी अनुक्रम के सभी पदों को जोड़ने या घटाने से श्रेणी प्राप्त होती है। देखिएगा 1 3 5 7 लिखा गया यहाँ पर, तो 1 में 3 के ना 2 जोड़ा गया, यहाँ पर 2 जोड़ा गया, यहाँ पर 2 जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 9 भी कर सकते हैं, इसमें 2 जोड़ कर। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है, ये श्रेणी है, एक सीरीज है। क्या है, एक सीरीज है। ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बात को। और देखिएगा और प्लस ये 25 तक जाएगा, ये हमारा सीरीज है। और अनुक्रम क्या है, 5 2 -1 -4 -7 एक अनुक्रम है। श्रेणी अलग चीज होती है, वो अनुक्रम एक अलग चीज होती है। ओके, ठीक, और देख लेते हैं अगला, आगे देख लेते हैं। और हमारा क्या है, श्रेणी। यदि किसी अनुक्रम या श्रेणी के पद किसी विशेष गणितीय प्रतिबंध के अधीन लिखे गए हो तो वह श्रेणी या अनुक्रम श्रेणी कहलाता है। ओके, इतना तो हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं समांतर श्रेणी। यहाँ से जो है बहुत ही अच्छी चीज शुरुआत होती है। समांतर श्रेणी किससे कहते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन किससे कहते हैं, व्हाट इज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी क्या है, यदि किसी श्रेणी या अनुक्रम में प्रथम पद के अलावा प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद से अंतर एक स्थिर राशि हो तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहलाता है। और इसका सर्वांतर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका सर्वांतर समान होना चाहिए। अब देखिएगा समांतर श्रेणी क्या होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यदि किसी श्रेणी या अनुक्रम में प्रथम पद के अलावा प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती मतलब क्या, पीछे वाला पूर्ववर्ती पद से अंतर के एक स्थिर राशि हो तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहलाता है। और इसका सर्वांतर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 1 3 5 7 हमारा दिया गया है, तो इसमें कितना देखिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रथम पद के अलावा। प्रथम पद हमारा ये है, एक हमारा क्या है, प्रथम पद है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक प्रथम पद है। प्रथम पद अपने पूर्ववर्ती पद से, प्रथम पद के अलावा प्रत्येक पद का मतलब कोई जरूरी नहीं है पहले पद के तो आगे तो कुछ भी नहीं है। प्रत्येक पद के, तो प्रत्येक पद मान लीजिए 3 है हमारा, 5 मान लीजिए, तो 3 के पहले हमारा कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसमें कितना अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है स्टूडेंट्स, 2 का अंतर आ रहा है। और 5 के पहले 3 है, उसमें कितना का अंतर आ रहा है, इसमें भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, एंड 7 में भी 5 का 2 का डिफरेंस आ रहा है, ओनली 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है,
राशि हो तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहलाता है और इसका सर्वांतर समान होना चाहिए। सर्वांतर मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जो चीज घट के आ रही है, जैसे 3 में से 1 गया हमारा कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, और 5 में से 3 घटे आ रहा है तो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, और 7 में से 5 घट रहा है तो कितना हमारा 2 हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वांतर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ भी 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ पर सर्वांतर कितना होना चाहिए, सर्वांतर देखेंगे जो मतलब क्या, ये जो है मतलब जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, T1 है, ठीक है, ये हमारा T2 है, ये हमारा T3 है, ये हमारा T4 है, ये हमारा T5 है, ये हमारा मान लीजिए 12, यहाँ पर T6 है। ओके, कितना है हमारा, T6 है। ठीक है, तो देखेंगे जब हम सर्वांतर हमको निकालना होता है तो क्या करते हैं, T2 माइनस द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, T2 माइनस T1 हमारा हो जाता है। कितना हो जाता है, T2 माइनस T1, तो T2 हमारा कितना है, 4 है, और माइनस 2 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। और देख लेते हैं, समझ में आई। ये जो हमारा होता है, ये 2 हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रथम पद होता है, ये भी हमारा प्रथम पद होता है, और सर्वांतर क्या होता है, इस चीज को हमने आपको बता दिया कि प्रथम पद क्या होता है और सर्वांतर क्या होता है। और समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो समांतर श्रेणी उसे कहते हैं यदि किसी श्रेणी या अनुक्रम में प्रथम पद के अलावा प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद से अंतर एक स्थिर राशि हो तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहलाता है, और इसका समांतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ओके, इतना समझ गए आप लोग। तो देख लेते हैं और क्या कह रहा है, इसमें प्रत्येक पद के अपने पूर्ववर्ती पद से अंतर 2 है, अर्थात 3 माइनस 1 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, अर्थात यह AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, ठीक। और देख लेते हैं आगे क्या दिया है, किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को A, सर्वांतर को D तथा n वें पद को Tn या स्मॉल tn से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को स्मॉल a एंड सर्वांतर को स्मॉल d तथा nवें पद को कैपिटल Tn या स्मॉल tn से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। और समांतर श्रेणी के पदों के रूप में कैसे हम व्यक्त करेंगे, तो समांतर श्रेणी पदों के रूप में पहले हम व्यक्त करने के लिए a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ठीक, ओके। उसके बाद देख लेते हैं समांतर श्रेणी को संक्षिप्त रूप में समांतर श्रेणी या AP से जो है सूचित किया जाता है, AP से सूचित किया जाता है, मतलब व्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। जो भी आपको सुटेबल लगे उस चीज को आप जो है इस चीज में आप लोग मतलब लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। ओके, इतना चीजें क्लियर हुई। अब देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करना। क्या, समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करना। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, सर्वांतर D तथा n वां पद Tn है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, सर्वांतर D तथा n वां पद Tn है, तो श्रेणी के पद A प्लस D, A प्लस 2D होंगे। क्या होंगे, A प्लस D, A प्लस 2D होंगे। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी सीरीज दी गई है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। ओके, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A। समांतर श्रेणी आप कैसे जानेंगे, समांतर श्रेणी की पहचान क्या है, उसमें क्या सर्वांतर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समांतर मतलब कि क्या, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जिसकी सर्वांतरें समान हो, वो एक सीक्वेंस में रखी गई हो। क्या हो, एक सीक्वेंस में रखी गई हो और उसका सर्वांतर जो है इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, और माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, सर्वांतर D तथा n वां पद क्या है, कैपिटल Tn है, तो श्रेणी के पद A प्लस D, A प्लस 2D डैश डैश होंगे। तो प्रथम पद हमारा क्या होगा, प्रथम पद को हम क्या कहेंगे, यदि हमारा n वां पद हो रहा था तो उसे हम Tn कह रहे थे। यदि हमारा प्रथम पद होगा तो उसे क्या कहेंगे, T1 कहेंगे। क्या कहेंगे, T1। और इसी प्रकार द्वितीय पद होगा हमारा तो क्या कहेंगे, T2 कहेंगे, एंड तृतीय पद हमारा क्या होगा, T3 कहेंगे। समझते हैं इतनी बात को आप लोग। तो देखेंगे इसको अगर हल करते हैं, T1 बराबर A कैसे आता है और T2 बराबर A प्लस D कैसे आता है। देखिए ये जो हम वहां पर बता रहे थे आपको, A प्लस D और A प्लस 2D,
तब उस वक्त आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा था, बट यहाँ पर देख लीजिए कैसे हो रहा था। ये जो हमारे क्या थे, ये पद था, ठीक है, ये प्रथम पद था ये ठीक है, ये सब क्या थे, पद थे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, T1 बराबर ए प्लस 1 माइनस 1D। देखेंगे अभी आगे दिखाएंगे आप लोगों को। Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 1 पहला पद है हमारा, तो a हो जाएगा, n का मान कितना रख देंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और d क्यों, तो हमारा d तो पड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो करेंगे क्या करेंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ a बचेगा, ओके। और ये हमारा देखिए a प्लस 2 माइनस 1d, तो क्या a प्लस d आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और ये प्लस 2d है, तो यहाँ पर a प्लस 3 हमारा पद है ना, तो 3 माइनस 1d, तो क्या हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, nth पद, nth टर्म या nth पद, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। व्हाट इज द मीन्स ऑफ nth पद, Tn बराबर क्या होगा हमारा, a प्लस n माइनस 1d। a हमारा क्या है, a हमारा क्या है, प्रथम पद है। n क्या है, हमारा पदों की संख्या नहीं, हमारा पद है, मतलब कितना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, क्या मतलब दिया गया है, ठीक है। वो आपको पूछेगा 9वां पद ज्ञात करना है कि 10वां पद ज्ञात करना है कि 11वां पद ज्ञात करना है कि 12वां पद ज्ञात करना है, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल परेशान होना छोड़ दीजिए, हम आ गए हैं आप लोगों को, तो समझ लीजिए कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको जो है समझाया जाएगा, आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज दिया जाएगा। आप लोग समझ लीजिए, अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं और समझते हैं और कंप्लीट वीडियो को देखते हैं, तो समझ लीजिए ये हमारा जो पेपर होता है, एग्जाम होता है, वो 50 नंबर के होता है, तो 45 या 40 नंबर तो आप लोग कन्फर्म है कि ला सकते हैं आप लोग, इसमें कोई दो राय की बात नहीं हो सकती, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी एपी में n वां पद हमारा क्या होता है, तो n वां पद हमारा फार्मूला हमारा क्या होता है, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बेहद बहुत ही मेहनत से हमने नोट्स बनाया, और आपको हम नोट्स के माध्यम से, आपको वीडियो के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, Tn बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। ये इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में जो है आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस फार्मूले का यूज जो है प्रत्येक जगह आपको देखने को मिलेगा। और देख लेते हैं, किसी समांतर श्रेणी एपी का अंत से nवां पद ज्ञात करना है। ये जो हमारा पहला वाला था, ये प्रथम पद से nवां पद ज्ञात करना है। ये देखेंगे किसी समांतर श्रेणी एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अंत से nवां पद ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लिया समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, ठीक है, क्या है, मान लिया समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और समांतर क्या है, डी है, अंतिम पद क्या है हमारा, यल है, ओके। क्योंकि दी गई समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और ये देखिएगा अंत से, तो यल माइनस 2d, एल माइनस डी इंटू कामा यल। अब अंतिम पद जिस प्रकार आप लोग वहां पर कर रहे थे Tn बराबर, उसी प्रकार यहां पर भी करेंगे। तो ये हमारा देखिएगा यल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। क्या होता है हमारा, यल बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, ओके। तो देखेंगे फ्रेंड्स, तो अब अंतिम पद, तो यल बराबर 0 गुणे डी, हमारा कहने मतलब ये हमारा प्रथम पद है, ये भी जो है यहाँ पर लिखा नहीं। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार तीसरा पद यल माइनस 2d, यल माइनस 3 माइनस डी हो जाएगा। तो अंत से nवां पद हमारा क्या हो जाएगा, यल माइनस n माइनस 1d, ठीक है। इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे। देखेंगे समांतर श्रेणी में n पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर डेले प्रथम पद ए समांतर डी, nवां पद Tn बराबर यल दिया है, n पदों का योग दिया है, यस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है। इसी प्रकार मतलब जो भी दिया गया है यहाँ पर भी दिया गया, यहाँ पर भी दिया गया। इस चीज को आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा वहां पर, ठीक है। आपको यहाँ पर डेरिवेशन नहीं पूछता है, आपको फार्मूला दिमाग में बैठाना है, फार्मूला बैठाने के बाद दिमाग में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए 2s बराबर ये इतना हमारा हो जाता है, और s बराबर n/2, ए प्लस ए हो जाता, यल हो जाता है। तो यल का मान क्या होता है हमारा, यल बराबर हमारा क्या होता है, देखते हैं फ्रेंड्स, यल बराबर ए प्लस n माइनस 1d होता है, ठीक है। तो ये बराबर हमारा क्या, देखिए n/2 a प्लस यल, तो n/2 यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, n/2 हमारा इधर आ जाएगा, और 2a
क्या हो जाएगा देखिएगा, n/2 a प्लस n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हमारा क्या होता है, समांतर श्रेणी में n पदों का योग होता है। ठीक है, समझ रहे हमारी बात को फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। आज हमने जो है थोड़ा सा जो है हमने कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट था और जो थ्योरेटिकल पार्ट था, थोड़ा बहुत था, ज़्यादा नहीं था, इतना ही था मतलब थ्योरेटिकल पार्ट। उसके बाद जो है हम बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को जो है न्यूमेरिकल बताएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जानना बहुत ही ज़रूरी है। बट जो है आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी जानना आपको बहुत ही अति आवश्यक चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट को जाने रहेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लौटते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, और ऐसी